क्या होगा अगर आप अपने कार या बाइक को फुल स्पीड में चला रहे हैं और आपको पता चलता है कि आपका ब्रेक काम नहीं कर रहा है? बहुत ही बड़ा हादसा हो सकता है। आप किसी को मार सकते हैं या अपने जान को भी आप खतरे में डाल सकते हैं, यानी कि बहुत ही बड़ा दुर्घटना हो सकता है। जय मसीह प्रियो, मैं हूं आरसी राय। फिर से आप सभी को मेरे चैनल बिब्लिकल ट्रूथ एंड एग्जोटेशन में स्वागत करता हूं। आज हम फ्रूट ऑफ द स्पिरिट के सीरीज में आखिरी फ्रूट पर हम आ पहुंचे हैं, जो है सेल्फ कंट्रोल। मैं जैसे आपको बता रहा था, ये काफी खतरनाक होगा बिना ब्रेक वाला गाड़ी चलाने के लिए। उसी प्रकार से बहुत सारे लोग जीवन में बिना अपने आप को कंट्रोल किए हुए चलते हैं। हमें अपने आप को कंट्रोल करना सबसे बड़ा टेस्ट है हमारा जीवन का। अपने ऊपर में कंट्रोल ना होना सबसे बड़ा खतरा हमारे जीवन का होता है। अपने गुस्से पर कंट्रोल ना कर पाना, अपने लोभ पर कंट्रोल ना कर पाना, अपने शारीरिक अभिलाषाओं पर कंट्रोल ना कर पाना, अपने आंखों पर कंट्रोल ना कर पाना, अपने जुबान पे कंट्रोल ना कर पाना, अपने सोच पर कंट्रोल ना कर पाना, ये सबसे बड़ा खतरा हमारे जीवन में होता है। इसीलिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है ताकि उसके हमारे अंदर में काम करने के द्वारा हमारे जीवन में उसका फल हमारे जीवन में उगे। अपोस्तल पॉल 1 कोरिन्थियन चैप्टर 9:27 में कहता है, मैं अपने शरीर को डिसिप्लिन करता हूं एक खिलाड़ी की तरह, ताकि मैं खुद प्रचार करके बाद में शर्मिंदगी को ना देखूं। यानी कि वो अपने शारीरिक अभिलाषाओं को कंट्रोल करता था। एक खिलाड़ी कभी भी अपना मन मर्जी नहीं करता। उसे पता होता है क्या खाना चाहिए, उसे पता होता है उसे क्या करना चाहिए, तो अपने आप को डिसिप्लिन करता है ताकि वो रेस को जीते या जो प्रतियोगिता है उसमें वो विजेता हो। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी प्रियो कंट्रोल ना हो तो हम बर्बादी को लेके आते हैं। हमारा शत्रु केवल शैतान नहीं, हम एज ए मसीही हमारे जीवन में हम 3 शत्रु से हम लड़ते हैं मसीही जीवन में। पहला हो गया शैतान, दूसरा दुनिया, और तीसरा जो है हमारा शरीर। जो वचन कहता है रोमन चैप्टर 6:6 में कि जो गुलाम है पाप का, यानी कि आदम के वंशज से जितने भी पैदा हुए सभी वो सिंफुल नेचर टेंडेंसी उनसे इनहेरिट करते हैं, यानी कि उनसे हमें आया है। तो हमारा शरीर भी हमारा दुश्मन है, यानी कि अभी तक ये शरीर फुल्ली सैंक्टिफाइड नहीं हुआ। ऑफ कोर्स हमारा स्पिरिट जस्टिफाइड हुआ कलवरी क्रॉस में, लेकिन हमारा शरीर जो है अभी तक सैंक्टिफिकेशन प्रोसेस में चल रहा है। तो इसीलिए सिंफुल टेंडेंसी हमारे अंदर में होता है। तो ये शरीर भी हमारा दुश्मन है तब तक जब तक कि हम फिर से दोबारा रिजरेक्ट होकर ग्लोरीफाइड बॉडी को नहीं मिलेंगे। प्रियो, ऐसा 4 एरिया है जहां पर हमें कंट्रोल को प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले हमारे सोच में कंट्रोल होना है। ये सोच नेगेटिव, डरावना, नकारात्मक सोच नहीं होके जो शैतान हमारे अंदर में डालता है, जो बुरा सोच, खराब विचार जो हमारे दिमाग के अंदर में डालता है, उसे हमें कंट्रोल करना है और हमें अधीन कर लेना है उसे। वचन कहता है 2 कोरिन्थियन चैप्टर 10:5 में कि हर एक वो बुरा सोच को हमारे अंदर में जो शैतान डाला है बीज की तरह, उसे हमें कंट्रोल यानी परमेश्वर के अंदर में सब्जेक्ट कर लेना है। और जितना भी अच्छा, प्योर और होली जो सच है उसे हमें विचार करना है। वचन फिलिपियन में हमें कहता है। दूसरा एरिया जहां पर हमें कंट्रोल करना है वो है हमारा शारीरिक अभिलाषा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने खाने पर कंट्रोल नहीं कर पाते, पीने पर कंट्रोल नहीं कर पाते, शराब, अनेक प्रकार का बुरी चीजों को खाना, यानी जो भी चीज आप हद से ज्यादा लेते हैं वो पाप है। ग्लूटनी इज अ सिन, बाइबल बताता है। कुछ लोग शराब के इतने आदी होते हैं कि उन्हें पता है ये बुरा है,
फिर भी वो छोड़ नहीं पाते। मैं अपने पास्टरल मिनिस्ट्री में मैंने ऐसे ऐसे लोगों को काउंसलिंग किया जो 3 महीने तक तो चर्च ठीक आते हैं, फिर से दोबारा अपने बुरे आदत लत का शिकार हो जाते, फिर दोबारा वापस चले जाते। अपोस्तल पौल ने वचन में कहा कि वो अपने शरीर को डिसिप्लिन करता है, तो हमें भी डिसिप्लिन होना है। और ये शरीर जो है हमेशा कर्विंग करता है, जो सिंफुल चीज जो परमेश्वर का वचन के खिलाफ है, ऐसे ही में जाने को हमेशा तैयार रहता है। एडल्ट्री, फोर्निकेशन, सेक्सुअल सीन्स, ये सारे जो है हमें नर्क की ओर ले जाता है। ये शरीर चाहता है ये सारे चीज, इस पर हमें कंट्रोल होना है प्रिय। यदि आपका इस पर कंट्रोल नहीं है तो आपके जीवन में बर्बादी आएगा, आपके परिवार के जीवन में बर्बादी आएगी, आपके शरीर में भी बर्बादी आएगा प्रियो। ये चीज हमें समझना होगा। और तीसरा प्रियो, हमें अपने आंखों पर कंट्रोल होना है। हम अपने आंखों पर जब कंट्रोल नहीं कर पाते तब जाके हमारे जीवन में लालच, बुरा देखना शुरू करते हैं। वचन कहता है आंख जो है शरीर का ज्योति है, अगर ये अंधेरा लाए तो कितना घोर अंधेरा होगा। तो आपको आंखों पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि हम आंख से चीजें देखते हैं तब जाके हमारे मन में अभिलाषा शुरू होता है, लालच पैदा होता है, और ये सारी भावनाएं हमारे अंदर में पैदा होता है, चाहे वो लालच का हो, चाहे वो व्यभिचार का हो। जॉब कहता है मैंने अपने आंखों के साथ में वाचा किया कि मैं एक कुंवारी को नजर उठा के नहीं देखूंगा। तो वही वाचा हमारे अंदर में भी होना है, चाहे ऑपोजिट सेक्स का तरफ में हो, चाहे दुनिया का जो ऐशो आराम, जो कुछ भी चीजें हैं, उसे हमें लालच की आंखों से नहीं देखना। शैतान जो है इस दुनिया में बहुत सारे चीजें ऐसे चमकीले, बहुत ही लोभावनी चीजें हमारे आगे फेंक रहा है, वो बंची की तरह चारा डाल के हमारे आगे रख रहा है ताकि हम उससे खा ले और फंस जाए उसके जाल में। लेकिन हमें अपने आप पर कंट्रोल करना है, अपने लालच, अपने अभिलाषाओं पर हमें कंट्रोल करना है प्रियो। तो इसीलिए आंखों पर भी आपको कंट्रोल होना है। आप देखते हैं क्या देखते हैं, और उससे आपके अंदर में प्रवेश करने देते हैं क्या वो लालच, वो बुराई को। तो प्रिय 4 नंबर में अपने जुबान पे आपको कंट्रोल होना है। ये जुबान, इसमें हड्डी नहीं, लेकिन सबसे खतरनाक, सबसे भयानक शरीर का अंग यही है हमारा जुबान। जब हमारे जुबान पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, बुक ऑफ जेम्स कहता है चैप्टर 3 में कि ये आग की तरह है, पूरे चीजों को जला के रख देगा, इसे कंट्रोल करना होगा। ये पॉइजन है, स्पीटिंग विनम्स। बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे बहुत कुछ बोल जाते हैं, अपने चर्च को, अपने मंडली को बदनाम करते हैं, प्रभु का नाम को खराब करते हैं। अपने जुबान पे कंट्रोल नहीं होते, बुरा बात, जो मन में आया वो बोलना, गलत गलत शब्द, गलत गाली, गुस्से में बहुत कुछ बोल जाते हैं। मैं बताना चाहता हूँ ये सेल्फ कंट्रोल के बिना ये जो 8 फल हमने देखा, ये सभी हमारे जीवन में काम नहीं कर पाएंगे जब तक हम सेल्फ कंट्रोल को प्रैक्टिस नहीं करेंगे। हम कभी प्यार को नहीं कर पाएंगे, कभी हम धीरज को नहीं रख पाएंगे, कभी हमारे अंदर में शांति नहीं होगा, कभी हम जॉय को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, हम जेंटलनेस कभी नहीं होंगे प्रियो। और ये जितने भी फल, जो गुडनेस, ये सारे फल को हमें अपने जीवन में उतारने के लिए हमें सेल्फ कंट्रोल का जरूरी होता है। प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में आए और आपको शुद्ध करे और आपके जीवन में ये सारे फल को उगाए, ताकि आप विश्वास में आगे बढ़े, प्रार्थना में आगे बढ़े, परमेश्वर मसीही जीवन में आप आगे बढ़े और मसीह को आपके जीवन के द्वारा दर्शाए, ये सारे फलों के द्वारा। मैं प्रार्थना करता हूँ और इस आशा के साथ में इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ कि ये सारे फल आपके जीवन में उगेंगे। धन्यवाद प्रिय ये वीडियो को देखने के लिए।